अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एसके शॉप में पेशेंट स्लिप कैसे बनती है, सही है। और फिर अगर उस पेशेंट की हमें लैब की रिपोर्ट बनानी है तो फिर हम कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। ट्रांजैक्शन में जाएंगे हम पेशेंट स्लिप के लिए। हमारे पास सबसे ऊपर ऑप्शन है पेशेंट स्लिप, सही है। यहाँ जाके हम पेशेंट का नाम डालेंगे, फाइंड करेंगे ताकि हम पेशेंट को रजिस्टर भी कर लें साथ साथ। जैसे मैंने मिस्टर अली एज डाल दी, इनकी जेंडर आ गया, और बस ये 3-4 चीज़ें डालना ज़रूरी होती हैं। फ़ोन नंबर आप डाल लें इनका, सही। जब अगर एडमिट पेशेंट होता है तो उसके अंदर हम बाकी डिटेल लेते हैं, जैसे उसका CNIC, उसका एड्रेस। लेकिन अगर एक आउट पेशेंट है, उसको सिर्फ लैब करानी है, तो बस हमारे लिए उसके लिए ज़रूरी होता है पेशेंट का नाम, उसका एज, जेंडर, उसका फ़ोन नंबर, सही। हमने इसको सेव किया। अगर ये पेशेंट खुद ही आया है तो वो सेल्फ में जाएगा। अगर किसी ने रेफर किया है तो फिर आप यहाँ पर, या कोई डॉक्टर ने अगर इसको टेस्ट लिख के दिए हैं तो आप उस डॉक्टर का नाम भी उठा सकते हैं, सही है। अब सर्विस में जाके ये हमारे पास फाइंड का एक बटन है, इधर हम क्लिक करेंगे लेबॉर्ट्री, सही। लेबॉर्ट्री में जाके लाइक में CBC, हमें एक टेस्ट है जो इस पेशेंट का करना है। हमने CBC को उठाया। अगर आप रेट चेंज करना चाहें तो रेट भी चेंज कर सकते हैं, सही। इसको हमने ऐड कर दिया। इसी पेशेंट की एक और रिपोर्ट है, जैसे लाइक लेबॉर्ट्री में ही यूरिन DR की, यूरिन DR भी हमने उठा ली, सही है। यानी इस पेशेंट के 2 टेस्ट हैं, सही है। अब इसको हमने सेव कर दिया, सही है। अब ये सेव कर दिया हमने, और ये पेशेंट की स्लिप बन गई, सही है। अब इस पेशेंट की मुझे रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बनाने के लिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, स्लिप के फॉर्म से ट्रांजैक्शन में जाएंगे। हमारे पास पेशेंट लैब, पेशेंट रिपोर्ट एंट्री लैब का ऑप्शन है, सही। यहाँ जाने के बाद हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें स्लिप नंबर याद है तो हम स्लिप नंबर डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। लाइक हम फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पर लैब के जो पेशेंट है उनकी एक लिस्ट ओपन हो गई। इसमें ये मिस्टर अली भी आ रहा है, इनका स्लिप नंबर 5 है। और अगर हमें डायरेक्ट स्लिप नंबर याद है तो हम यहाँ पर हाथ से टाइप भी कर सकते हैं। स्लिप नंबर टाइप करके हम इंटर करेंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे, इसका पेशेंट का नाम, उसका एज, जेंडर, फ़ोन नंबर, और उसने जो टेस्ट कराए हैं और उसकी टेस्ट भी शो हो गए। अब यहाँ जो टेस्ट आ रहे हैं, इसमें से जैसे मुझे CBC की रिपोर्ट बनानी है, तो जो टेस्ट की रिपोर्ट बनानी है, तो जिस पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। तो पहले आपको टेस्ट सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस चीज़ की रिपोर्ट बनानी है। मुझे CBC की बनानी है, मैंने CBC पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया। वहाँ पर ये सारे फॉर्मेट आ रहे हैं, इसमें से हम CBC का फॉर्मेट उठा लेंगे, सही है। अब हमारे पास ये पूरा आ गया फॉर्मेट, जिसमें हमारे पास सारे पैरामीटर आ रहे हैं, यूनिट आ रहे हैं, रेफरेंस रेंजेस आ रही है। रिज़ल्ट का कॉलम खाली है, तो यहाँ पर हम रिज़ल्ट टाइप कर देंगे। जो भी हमें पेशेंट का रिज़ल्ट है वो हमें यहाँ डालना है, सही है। तो हमने रिज़ल्ट डाल दिया कुछ भी, सही है। इस तरह करके आप सारी चीज़ें डाल दें। अच्छा, इसमें आप जो है मॉर्फोलॉजी वगैरह और रिमार्क्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसी पेशेंट में मुझे मॉर्फोलॉजी ऐड करनी है, तो मैंने फाइंड रिमार्क्स का एक बटन है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास विंडो ओपन हुई। यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारी मॉर्फोलॉजीज़ वगैरह ऐड की हुई है, तो इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी उठा लें। इसको हमने ऐड कर दिया और उसको हमने सेव कर दिया। अच्छा, जो जिस टेस्ट की हम रिपोर्ट बना लेते हैं तो वो इस लेफ़्ट साइड की विंडो से देखे गायब हो गया, और वो यहाँ राइट साइड वाली विंडो में आ गया, जिससे हमें ये पता चल गया कि इस पेशेंट की ये वाली रिपोर्ट बन गई। यानी इसके 2 टेस्ट थे, जिसमें से अभी एक पेंडिंग है। लेफ्ट साइड पे जो यूरिन DR है, और CBC की रिपोर्ट हम बना चुके हैं। इसका अगर हम प्रिंट लेना चाहें तो हम प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करके, सही। प्रिंट भी आ जाएगा इसका। इसको हमने सेव कर दिया। अच्छा, अब इसी पेशेंट का जैसे मुझे यूरिन DR की बनानी है रिपोर्ट, तो मैं यूरिन DR की भी बनाता हूँ, सही है। अब मैं इस पर यूरिन DR पे जैसे क्लिक करूँगा, मेरा यहाँ से देखिए ये ब्लैंक हो गया। अब मैं यहाँ से यूरिन DR का फॉर्मेट उठाऊँगा। यूरिन DR का फॉर्मेट ये है मेरे पास। इसको मैंने क्लिक किया, देखिए यूरिन DR का पूरा फॉर्मेट आ गया मेरे पास। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट वगैरह हमने डाले हुए हैं, लेकिन ये आप चेंज भी कर सकते हैं, सही है। और अगर आप चाहते हैं कि ये खाली आए तो ये ब्लैंक भी आ सकते हैं, सही है ना। अब इसको हमने सेव कर दिया एज इट इज़, लाइक, सही। अब ये इसके 2 टेस्ट थे, दोनों की रिपोर्ट बन चुकी है। हमें जिस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा यहाँ पर सामने शो हो जाएगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो यही रिपोर्ट में व्यू में खुल गई मेरे पास, सही है। देखिए ये यूरिन DR की रिपोर्ट आ रही है इसकी पेशेंट की।
और इसी के ऊपर अगर ये CBC की देखनी है तो ये CBC की आ रही है, और ये मैंने प्रिंट किया इसका, ये इस पेशेंट की CBC की रिपोर्ट आ गई। सही है। तो इस तरीके से आप जो भी चाहे पेशेंट की रिपोर्ट बना सकते हैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम।